तो क्या हालचाल है भाई लोग। आज हम बात करेंगे YG के बारे में। ए ब्लड गैंग मेंबर, रैपर एंड बिजनेसमैन जो वन ऑफ द हॉटेस्ट रैप आर्टिस्टों में से एक है फिलहाल। एंड करण औजला के साथ कोलैब करके अब YG और देसी ऑडियंस तक पहुंचेंगे। वैसे ऑलरेडी बहुत इंडियन आर्टिस्ट इंस्पायर्ड है YG से, स्पेशली फ्रॉम पुणे, चाहे वो YG का फैशन हो या उनका म्यूजिक। बहुत ही थ्रिलिंग कहानी है YG की। फुल टू गैंगस्टर, गोलीबारी, जेल, सब कुछ इंक्लूड है इनके लाइफ में। इवन इन पे सीक्रेट एजेंसी नजर भी रख रही थी इनके सॉन्ग एफ डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से। मींस इन्होंने सीधे अपने देश के प्रेसिडेंट को ही डिस कर दिया था। YG ने कई सारे बड़े आर्टिस्ट के साथ हिट गाने बनाए हैं, बस गिनते जाओ। टाई डॉलर साइन, एसैप रॉकी, 2 Chainz, 21 Savage, लिल वेन, डीजे मस्टर्ड, स्नूप डॉग, केंड्रिक लमार, ड्रेक, 50 सेंट, सब। YG के फिलहाल 4.49 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, 7.9 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टा पे और 3.3 मिलियन फॉलोवर्स है ट्विटर पे। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले की स्टोरी आज हम जानेंगे। आज इंट्रो हम शॉर्ट रखेंगे। इंस्टा वगैरह पे ज्वाइन करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द लाइफ स्टोरी ऑफ 400 aka YG। Sector X Entertainment. YG जिनका असली नाम है केनॉन डिक्वान रे जैक्सन, इनका जन्म हुआ था मार्च 9, 1990 कॉम्पटन कैलिफोर्निया में। कॉम्पटन नाम से ही आप समझ सकते हो कि YG कितने गैंग एफिलिएटेड एरिया में पैदा हुए थे। YG ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही ब्लड गैंग ज्वाइन कर लिया था और उसी दौरान उनके डैड जेल चले गए थे टैक्स फ्रॉड के चलते। लेकिन उससे पहले YG एक बहुत ही नॉर्मल किड थे जो बक्स बनी कार्टून और मेडन, हैलो एंड क्रैश जैसे वीडियो गेम्स खेला करते थे। स्कूल में बहुत शरारती थे YG और हमेशा क्लास में सबको हंसाते थे एंड अपने डेस्क पे हमेशा ड्राइंग बनाया करते थे। और टीनेज में पैसों के लिए बर्गर प्लेस, फूड ट्रकर्स में काम करते थे YG। लेकिन उन्होंने वो जॉब जल्दी छोड़ दिया बिकॉज़ उन्हें ट्रक खाली करना पड़ता था फूड आइटम्स का। But then they fired me for sagging. Then I worked at a warehouse, loading trucks and unloading trucks. I quit that shit. Feel me? Because that was too much. और वहीं से गैंग लाइफ में इन्वॉल्व होके घरों में चोरी करने लगे, जिससे अच्छे खासे पैसे बनाने लगे YG और उनकी गैंग। YG को बहुत पहले से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था और 2008 में वो डीजे मस्टर्ड से मिलते हैं जो आगे चल के YG के प्रोड्यूसर बनते हैं। जितना ज्यादा वो म्यूजिक में इन्वॉल्व होते गए उन्होंने उतना ही स्ट्रीट लाइफ को छोड़ा और एक पॉजिटिव करियर की ओर आगे बढ़ने लगे, फुल गैंगस्टर थिंग्स को छोड़ के। YG को रैप में इतना इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि उन्होंने अपने बेडरूम को ही स्टूडियो बना दिया और 6 महीने लगातार अपना फोकस म्यूजिक में रखा अनटिल एंड अनलेस वो फुल टू रेडी हो गए थे मार्केट में आने के लिए। YG जो स्टेज नेम है उन्होंने यंग गैंगस्टर से इंस्पायर होकर किया और OG और YG दोनों ही स्लैंग हुड में बहुत चलते हैं। 2009 में उन्होंने अपना पहला मिक्सटेप निकाला था myspace.com पे और फिर लगातार गाने वगैरह निकालने लगे अंडरग्राउंड में। YG को शुरुआती सक्सेस मिला उनके गाने टूट इट एंड बूट इट से, जिसमें फीचरिंग में थे टाई डॉलर साइन जो कि पहले लोकली हिट हुआ, देन पूरे लॉस एंजलिस में वो गाना वायरल हो गया एंड लोग उस पे डांस वीडियो बना के ऑनलाइन डालने लग गए थे। YG और टाई डॉलर साइन अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे ही थे तब, और ये हिट सॉन्ग से काफी फायदा हुआ दोनों आर्टिस्टों को। और धीरे धीरे YG शोस वगैरह करने लगे कॉम्पटन में, लेकिन मुसीबत आना अभी बाकी था। YG बिलोंग करते हैं ब्लड गैंग से और कॉम्पटन के क्रिप गैंग एरिया में अगर उनका शो होता तो वहां गोलीबारी होती थी और कई बार YG बाल बाल बचे थे। लेकिन इन शोस वगैरह से पैसे नहीं आ रहे थे उतने, सो वापस वही घरों में डाका डालने का काम चालू किया YG ने। लेकिन इस बार उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको जेल हो गई। YG तब सिर्फ 19 साल के ही थे। और जब YG जेल में थे तो टूट इट एंड बूट इट जो गाना था वो ब्लू अप होने लगा, लॉस एंजलिस से पूरे USA में फैल गया और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्लेस मिलने लगे उस गाने को ऑनलाइन। देन YG बेल पे आए और इसका म्यूजिक वीडियो शूट किया जिसमें निप्सी हसल और केंड्रिक लमार जैसे आर्टिस्ट भी थे एंड सून आफ्टर इसी गाने का रिमिक्स वर्जन भी बना जिसमें 50 सेंट और स्नूप डॉग जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट फीचर हुए। एंड बेल से निकलने के 3 महीने में ही डेफ जैम रिकॉर्ड्स ने साइन कर लिया YG को। लेकिन डेफ जैम लेबल नहीं समझ पा रहे थे YG को तब, क्योंकि वो एक नया साउंड लेके आए थे म्यूजिक में जो काइंड ऑफ गैंगस्टर भी था और ग्रूवी भी। लेकिन YG ने अपने आप को खुद मैनेज किया एंड खुद अपने पैसों से म्यूजिक वीडियो वगैरह शूट करने लगे। मीनवाइल लोग बोल रहे थे YG को कि ये एक वन हिट वंडर आर्टिस्ट है, ज्यादा नहीं टिकेंगे
करेंगे गेम में। देन डेफ जैम के आर्टिस्ट जीजी जो कि YG के होमी है, उन्होंने लेबल की ओर प्रेशर बढ़ाया एंड समझाया कि YG में बहुत पोटेंशियल है और वो सही साबित हुए कुछ ही सालों में। मीनवाइल YG ने अपने मिक्सटेप्स निकाले जस्ट रीड अप और 400 डिग्रीज, जिससे उनका बस जनरेट रहे। साथ ही वो म्यूजिक टूर वगैरह पे भी जाने लग गए थे टाइगा और मैक मिलर वगैरह के साथ। रेस्ट इन पीस टू मैक मिलर। देन YG ने अपने मिक्सटेप रीड अप का सेकंड पार्ट भी ड्रॉप किया और DJ मस्टर्ड एंड YG की जुगलबंदी एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनी। फिर 2014 में समझ आया लेबल को कि अब YG रेडी है अपने फुल लेंथ एल्बम के लिए, और इस तरह YG ने ड्रॉप किया अपना पहला एल्बम माई क्रेजी लाइफ, जो काफी सक्सेसफुल रहा। इस एल्बम की स्पॉटिफाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक मारना, स्पेशली माई निगा जो गाना है वो। और 2014 का बेस्ट एल्बम में से एक था ये। इसके बाद तो मानो YG ने पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड अब वो ऑफिशियली एंट्री कर चुके थे रैप म्यूजिक इंडस्ट्री में। 2016 में उन्होंने एक और एल्बम ड्रॉप किया था स्टिल ब्रेजी, जिसमें एक गाना था FDT यानी ट्रंप, जिसमें निप्सी हसल भी थे। ये एक डिस ट्रैक था उस टाइम के US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, और इसी वजह से गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंसी ने YG को वार्न भी किया था उस गाने के कुछ लाइंस को सेंसर करने के लिए। लेकिन YG कोई सुनने वाले थोड़ी है, ऊपर से निप्सी थे उस ट्रैक में, दोनों गैंगस्टर है, सो झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वेल YG को वन ऑफ द बेस्ट लाइव परफॉर्मर भी बोलते हैं हिप हॉप में, एंड स्टेज पे उनकी एनर्जी अलग ही होती है। प्लस YG इवन कुछ मूवीज में भी अपीयर हुए हैं। सब कुछ सही चल रहा था YG के लाइफ में, लेकिन एक दिन वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे और YG कुछ ड्रिंक लेने बाहर आए स्टूडियो से, तो उन्होंने एक ब्लैक SUV देखा जो पहले कभी उस एरिया में दिखा नहीं था। सो उनको शक हुआ। उस SUV से कुछ बंदे निकल के आए और YG एंड गैंग और उन बंदों के बीच कहासुनी हुई, और जल्द ही ये कहासुनी गोलीबारी में बदल गई। अनफॉर्चुनेटली YG को एक गोली लगी वो गैंग शूटआउट में एंड उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन मुसीबत अभी और आनी थी। जिस गाड़ी से YG को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। YG को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएंगे, लेकिन किस्मत उनकी अच्छी थी। और ये सब घटना उनकी बेटी होने के 3 हफ्ते बाद का ही था। ग्रेटफुली YG जिंदा बच गए। YG के लिए एक और झटका था 2019 में निप्सी की मौत। निप्सी और YG बहुत पुराने दोस्त थे, इवन दोनों अलग अलग ब्लड और क्रिप गैंग से बिलोंग करते थे, बट बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने कोलैब भी किया है एंड कई पुराने वीडियोस में दिख जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के म्यूजिक वीडियोस में। रेस्ट इन पीस निप्सी। निप्सी की बायोग्राफी भी हमने कवर किया है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। YG का लास्ट एल्बम आया था 2020 में, जो था माई लाइफ 400, जो उनके लेबल 400 रिकॉर्ड्स के थ्रू ही आया था। और लेटेस्ट कोलैब हम जानते ही है, करण औजला के साथ आया है, और ये गाना कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सो YG ऐसे ही धूम मचा रहे हैं इंडस्ट्री में एंड कई आर्टिस्टों के साथ हिट गाने बनाए हैं। ऑल द बेस्ट है YG को फॉर द ऑल अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सो ये था भाई लोग YG की स्टोरी। अब मैं जल्दी से आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ। यंग थग और गना रिसेंटली रैकेटेरिंग में अरेस्ट हुए हैं। बैड बनी ने रिसेंटली ड्रेक का स्पॉटिफाई रिकॉर्ड ब्रेक किया है मोस्ट स्ट्रीम इन ए सिंगल डे का। और एमिनम इस बार रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए जाएंगे, मींस इट्स लाइक ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।